सेशन में हम क्या सीखेंगे कि फॉर एग्जांपल आप जो भी आप यूज़र शायद आप ज्वाइन किए हो, या तो आपको एक प्रोडक्ट का यूज़ करते रहोगे, फाल्कन या तो फॉक्स। ओके। तो आज का जो टॉपिक है कॉमन टॉपिक है, स्टडीज़ रिलेटेड। ठीक है। अगर आप कोई आइदर ऑफ दिस यूज़ करते रहोगे एप्लीकेशन, सो विल गेट टू नो कि स्टडीज़ में हमारे पास क्या क्या फ़ीचर अवेलेबल है जो कि आपके डे टू डे ट्रेडिंग लाइफ में इजी आउटपुट मिलने को आपको मिल सकता है। उसमें एक आप कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि हेल्पफुल कुछ कंडीशन से बन जाएगी। तो उस टाइप की हम कंडीशन स्टडीज़ जो जो क्या न्यू फीचर्स है वो हम देखेंगे। ठीक है। rather than using a simple condition will make this complicated study much more easier in a way। ओके। फॉर एग्जांपल आपका आप काफ़ी जगह पे आप देखते हो कि ये मुझे कंडीशंस बनानी है लेकिन इसमें कैसे बन सकती है। सो देर आर प्लेंटी ऑफ ऑल्टरनेटिव वेज। ओके। देर आर सम स्टडीज विच आर रेडी स्टडीज अवेलेबल इन अ फॉक्स सॉफ्टवेयर, जो कि आप सबको इजीली काम आ सकती है। कुछ कहीं भी ब्रेकआउट्स की भी थोड़ी बहुत स्टडीज़ है जो कि इजीली अवेलेबल है राइट नाउ। ओके। और जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ आपको अगर कॉम्प्लिकेशन कंडीशंस आपको जो लॉन्ग वे में आप बनाते हो, वो हो सकता है कि मैं थोड़ी बहुत जो कंडीशन बता दूँ वो शॉर्ट वे में बन जाएगी। तो आपका क्या टाइम बच जाएगा, एंड जो कॉम्प्लिकेशंस जो आप बना रहे हो स्टडीज़ में वो बच जाएगा आपका। ठीक है स्टेप्स। तो राइट नाउ मैं एक चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके। ये चार्ट का थीम आप भी डिसाइड कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट वेबिनार में ही बताया था, लास्ट टू लास्ट वेबिनार में, कि आप जो एक व्यू आप डिसाइड कर सकते हो। ओके। दिस इज़ अ फीचर विच वी हैव प्रोवाइडेड अर्लियर ऑल्सो। यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल को जो किसी यूज़र को वाइट बैकग्राउंड से थोड़ा सा फेमिलियर लगता है, कि फॉर एग्जांपल बाकी सॉफ्टवेयर में वो वाइट बैकग्राउंड के टाइप से वो फेमिलियर है। किसी को कोई आई कैची ग्रीन एंड रेड कोई कैंडल्स नहीं पसंद, किसी को कुछ और डिफरेंट देना है, किसी को कुछ नियॉन टाइप वगैरह देना है, तो सारी सी चीज़ पॉसिबल है यहाँ पर, जो कि आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो वो शायद मैंने लास्ट टू लास्ट टाइम बताया था कि किसी को कुछ दे पूछना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। तो राइट नाउ मैं स्टडीज़ के ऊपर जाता हूँ। स्टडीज़ का सबसे पहला आपको जो स्टडीज़ बनानी है चार्ट में बनानी है। ठीक है। चार्ट में यानी आपको स्टडी मैनेजर ओपन करना है। ठीक है। स्टडी मैनेजर आप चार्ट पहले ओपन कर लो कोई भी टाइम फ्रेम का। ओके। यहाँ पर मेरे पास डेली का टाइम फ्रेम है, और मैं स्टडी मैनेजर का आइकॉन ये वाला है। ठीक है। स्टडीज़ लिखा हुआ रहेगा आपके इधर चार्ट के विंडोज़ में, इधर सब मेनू में आएगा। नहीं दिख रहा है आपको, और राइट क्लिक करो तो स्टडी मैनेजर यहाँ पर भी ऑप्शन है। उसका शॉर्टकट की भी है, एस करके रहेगा, स्टडीज़ का एस। तो ये विंडो ओपन आएगी। तो देर आर प्लेंटी ऑफ ऑल्टरनेटिव जो कि आपको फटाफट, जो भी आपका माउस से फेमिलियर तो माउस से फटाफट कर सकते हो, कीबोर्ड से फेमिलियर तो कीबोर्ड से कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी क्रिएशन करनी है, स्टडीज़ की कॉम्प्लिकेशन यहाँ से चालू कर सकते हो, यहाँ यहाँ ही से स्टार्ट होता है एक्चुअली। ओके। तो जनरली जो कंडीशन हम यूज़ करते हैं, इज़ अबाउ, इज़ कटिंग, वो सब सारी कंडीशंस है। अदर देन दैट व्हाट वी प्रोवाइड, काफ़ी सारे ऐसे कंडीशंस के पैक है। इधर कंडीशन देखोगे तो कंडीशंस के सारे कंडीशंस है, जो कि आप एक इंडिकेटर को ओपन करके इसमें काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो इज रेडीमेड दिया हुआ है, आपको खाली कुछ नहीं। देखो यहाँ पर ऑल टाइम हाई किया, इधर आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ऑल टाइम हाई आपने डायरेक्ट डाला और अप्लाई करो तो ऐसा नहीं, इसमें इनपुट्स आपको क्या डालना है वो भी दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल टाइम हाई, हम जनरली हाई मार्क करते हैं ना, राइट। ऑल टाइम हाई का प्राइस, तो उसमें हम हाई प्राइस लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल टाइम क्लोजिंग चाहिए, ऑल टाइम लो का चाहिए ऊपर, कौन सा है वो सब मिल सकता है आपको। यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर मैं हाई दे देता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू सी, और लाइक कौन सा ऐसा कैंडल है जो ऑल टाइम हाई जा चुका है। तो यहाँ पर मैं हाई ले लिया। ये इग्नोर बार्स क्या आपको लाइक इसका क्या मीनिंग है एक्चुअली, इग्नोर बार्स। इग्नोर बार का यानी कैसे कि स्टार्टिंग के जो 20 बार्स है वो एक्सक्लूड कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंट लिस्टिंग होगी ऑल टाइम हाई, जैसे पेटीएम जैसे स्टॉक होगा, राइट। पेटीएम इज अ, जैसे जब से उसने लिस्ट किया तब से वो ऑल टाइम हाई है, उसका फर्स्ट कैंडल इज ऑल टाइम हाई कैंडल। तो अगर वो सारी कैंडल्स को इग्नोर करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 दिन छोड़ दो, किसी का यूज़र का रिक्वायरमेंट है 20 दिन या अबे 20 दिन यानी कैसे मैं एग्री कर रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ चार्ट को, इसके वजह से 20। अगर मेरा चार्ट का टाइम फ्रेम 20 वीक होता तो मैं इधर में 20 वीक करूँगा। ठीक है।
तो आपको ये करना है कि जो भी स्टार्टिंग का जो कैंडल्स है वो छोड़ देंगे। अगर आपको वो सारी पकड़नी है, फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉपर ऑल टाइम हाई है वो चाहिए, तो यहाँ पर जीरो कर दो। ओके, हाई लाइन आपको लेना है, क्योंकि आपको आप मार्किंग आपका हाई में होना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई के वैल्यू चाहिए आपको। या अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम ईयर। और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, लॉन्ग ले लो, फॉर एग्जांपल एक्शन टाइप लॉन्ग, क्योंकि ऑल टाइम हाई का लॉन्ग लोगे तो भी चलेगा, एनी लोगे तो भी चलेगा। ये मैटर नहीं करेगा आपको कि आपको क्या का एक्शन का सिग्नल, ये जस्ट इंडिकेट करेगा सिग्नल में कैसे दिखेगा। मैं लॉन्ग के साइड जा रहा हूँ राइट में, इधर मैं लिख दूंगा ATH, मतलब ऑल टाइम हाई। डिस्प्ले में जाओगा और यहाँ पर मैं मार्किंग कर सकता हूँ। मार्किंग यानी कैसे कि जो दिखेगा सिग्नल वो क्या टाइप का चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी प्रोवाइड इन दिस, इतना सारा हम प्रोवाइड करते हैं। तो सिग्नल में ट्रायंगल जैसा बनता है, बाई सिग्नल में एरो जैसा बनता है, टाइप ऑफ। तो सिग्नल यहाँ पर लिया, और कलर में यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो वाइट मैं ले लेता हूँ। एंड थिकनेस ऑफ दैट सिग्नल शुड बी 5 विथ 5। यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैं अगर मैं जूम आउट करके देखूँ, तो ये सारी जो कैंडल्स है वो मार्किंग है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई आया था, ये जब प्राइस था ये ऑल टाइम हाई था, तो यहाँ पर फर्स्ट था, उसके बाद इसके बाद यहाँ पर आया डायरेक्ट, जो कि इसके ऊपर था ये वाला ऑल टाइम हाई। यहाँ पर इसके बाद डायरेक्ट इधर आया, इधर के बाद इधर आया, जब नीचे बैंड हो जाएगा तो इट विल नॉट मांग, ओनली द फ्रेश न्यू आई। आप बोलोगे यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शायद ये वाला मार्किंग है। तो ये जो मैच स्टॉक है, आई गेस दिस इज अ स्टॉक विच इज ट्रेडिंग नियर बाय ऑल टाइम हाई। ओके, तो यहाँ पर कैंडल है राइट नाउ, जो हिसाब से मुझे दिख रहा है यहाँ पर स्टॉक, तो दिस इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई वाला कैंडल मार्क हो गया अपना। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑल टाइम हाई का मार्क हो गया, कैंडल्स मिल गया। अगर ये कैंडल्स को मुझे अगर रन करना है फॉर एग्जांपल मेरे स्कैनर में, तो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इजीली कितना हमें इजीली मिल जाएगा, हमारा कंडीशन, एक ही कंडीशन को यूज़ किया ऑल टाइम हाई, जो कि हमें इसमें बता दिया ऑल टाइम हाई का ये कंडीशन करके, ये सिग्नल भी प्लॉट हो गया। तो दिस इज अ कंडीशन। ओके, जिसमें कंडीशन में कोई कोई जगह पे आपको मार्किंग मिलेगा, कोई कोई जगह पे वो सेटिस्फाई होएगा। ज़्यादा कर जो भी कंडीशन है वो सारे ऐसे मार्किंग वाले, आप स्कैन कर सकते हो इसको। ओके, तो हम ये सीख रहे हैं यहाँ पर कि चलो एक कंडीशन से यहाँ पर आपने नया सीखा रहेगा शायद ऑल टाइम हाई, जो कि आप बनाते रहोगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक ही फिल्टर दिया हुआ है, ऑल टाइम लो भी दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक काम करता हूँ, ऑल टाइम हाई और एक कंडीशंस में आपको न्यू में बताता हूँ कि अब मुझे ये चेक करना है कि ऑल टाइम हाई जो कंडीशंस है, ऑल टाइम हाई का जो कैंडल बना है राइट, ऑल टाइम हाई से अभी करंट प्राइस कोई भी स्टॉक XYZ स्टॉक कितना परसेंटेज डाउन है। ओके, मैं ये चेक करना रहता है ना, अभी काफ़ी जगह पे आपको इजीली मिल जाएगा। अभी राइट नाउ जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, मार्केट रिकवरी टाइम फ्रॉम पास्ट मंथ्स है। तो अभी हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक अगर गिरा हुआ था, कोई ऑल टाइम हाई जो नियर ट्रेड कर रहा था, जनरली अगर स्टॉक्स को अगर राइज करना है तो ऑल टाइम हाई जो नियर स्टॉक्स है वो ज़्यादा जल्दी राइज होने के चांसेस है। तो उस हिसाब से हम कंडीशंस में क्या लगा सकते हैं। ओके, तो आप ये लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो मैंने कंडीशन बताई ऑल टाइम हाई वाली कंडीशन, एक कंडीशन ये लगा सकते हो कि इसका आप परसेंटेज चेंज कर लो और एक लिस्ट बना लो, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो नियर बाय ऑल टाइम हाई है, वो एक लिस्ट तैयार कर लो। वो लिस्ट कैसे हम तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ पर पहले आपको ऑल टाइम हाई डाल दिया, ये कंडीशन का एक सेटिस्फाई कंडीशन है, आपको यूज़ करना रहेगा। आपको मार्किंग चाहिए, सबसे पहले ऑल टाइम हाई का मार्किंग चाहिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन है लास्ट सिग्नल टू रेट। जो भी मैं कंडीशन बता रहा हूँ वो काम क्या करता है मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ओके, आपके ट्रेडिंग में काम आएगा। तो आप मेक श्योर कि आप नोट कर लो कि वो कंडीशंस क्या काम कर रहे हैं। वही आज का टॉपिक है स्टडीज़ के ऊपर। ओके, डिटेल में हम सीखेंगे, जो कंडीशंस हम आप बनाएंगे वो डिटेल में समझेंगे वो कंडीशंस क्या करते हैं। तो कल जाके अगर आपको खुद से कुछ बनाना रहेगा या खुद का कुछ लॉजिक रहेगा, तो आप इजीली समझ पाओगे ये कंडीशंस हमने यूज़ करी है, तो हाँ ये मुझे कंडीशन मेरे काम आएगी। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना सबको, राइट? हेलो? हेलो?
प्लीज मेक श्योर, हाँ। ओके जॉकिन सर, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरे पास एक सिग्नल बना हुआ है जो कि ऑल टाइम हाई का कंडीशन है। राइट, अब मुझे ऑल टाइम हाई नहीं चाहिए। मेरा कंडीशन क्या है अभी लेटेस्ट, कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो नियर बाय ऑल टाइम हाई है। सो आई वांट टू मेक दैट। तो लास्ट सिग्नल टू एक कंडीशन है। लास्ट सिग्नल टू रेट का काम है, सिग्नल्स के ऊपर कोई भी आप OHLC मार्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप सिग्नल्स में जाना है और बाय सिग्नल या जो भी है। अभी बाय और सेल क्यों है, लॉन्ग और शॉर्ट जब हम डिफाइन कर रहे थे सिग्नल्स को, इधर लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, तो लॉन्ग में आपको बाय में जाएगा, शॉर्ट में आपको सेल में जाएगा। और बाइनरी, बाइनरी यानी क्या, कोई कंडीशंस आपने लॉन्ग या तो शॉर्ट डिफाइन नहीं किया है, एनी में डिफाइन किया है, तो वो बाइनरी में आएंगे। तो मेक श्योर कि आपका सिग्नल जो कौन सा है, जहाँ पर जगह पे वहाँ पर आप कंडीशंस ले लो। सिग्नल लाइन। अभी डीले, डीले क्या करेगा, एक कैंडल आगे, एक कैंडल आगे का क्या मार्क करना है, ओपन हाई लो क्लोज वो, सॉरी ये अपने आप हो गया। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई, डीले, डीले नहीं रखना है। अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हाई है। ठीक है, एक कैंडल अभी मैंने गलती से शायद ये अप्लाई कर दिया, तो आपको बता रहा हूँ मैं। डिले, डिले क्या काम करेगा, यहाँ पर देखो ये वाले का हाई नहीं मार्क कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर मार्क कर रहा है एक कैंडल आगे का, और वो भी क्या, ओपन लाइन मार्क कर रहा है। क्योंकि देखो मैंने गलती से यहाँ पर ओपन लाइन ले लिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज़ीरो रखना है, मतलब एग्जैक्ट वही हाई प्राइस मार्क करना है तो। और यहाँ पर हाई लाइन लेना है, बिकॉज यू वांट टू मार्क द हाई लाइन। और यहाँ पर आपको कंडीशंस कोई भी ले लो, कोई मैटर नहीं करे। और यहाँ पर ना आप नाम दे दो इजीली, ATH हाई लाइन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर राइट नाउ, ऑल टाइम हाई का हाई लाइन, लाइक दिस। उसका सिग्नल मैं वाइट दे देता हूँ, कि वाइट मेरा सिग्नल ऑलरेडी है उसमें। थिकनेस में 2 कर देता हूँ ताकि आप सबको विजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो कंडीशन है, जहाँ जहाँ मेरा वाइट सिग्नल आया वहाँ पर मेरा हाई लाइन मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है। हेलो। हाँ। ओके, तो ये आपको समझा ये स्टेप। हमने क्या कर, हमारा पर्पस क्या है कि हमें मार्किंग समझना है, कौन सा स्टॉक्स है जो परसेंटेज रेंज के, मुझे ऑल टाइम हाई का कंडीशन नहीं, उसके नीचे है, आजू बाजू के जो स्टॉक्स है ना ऑल टाइम हाई के, वो चाहिए। तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है, ये स्टडीज है जो आपको फॉलो करनी है। ओके, मेक श्योर कि आप एक एक स्टेप समझो, जो कि आप अगर जब बनाओगे ना तो आपका डाउट एकदम क्लियर रहेगा। आपको चाहिए तो आप खुद से नोट्स बना लो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हाँ, आपका ये कुछ समझ रहा है तो कोई डाउट है तो पूछ लो वही टाइम में। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई का कंडीशंस यूज किया, सिग्नल्स बनाया, सिग्नल का मैंने हाईलाइन मार्क किया। मेन क्या है कि ऑल टाइम हाई का नहीं बना रहा हूँ मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ये सिग्नल का OHLC मार्क कर सकता है, ये वाला कंडीशन, लास्ट सिग्नल टू रेट। ठीक है। हम्म। आपको अभी यहाँ पर ये भी अगर चाहिए ना कि ऑल टाइम हाई का मुझे उसका वॉल्यूम मार्क करना है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक बना के देता हूँ आपको। किसी का क्राइटेरिया ये भी हो सकता है, जो मेरा सिग्नल कैंडल है ऑल टाइम हाई का, उसका मुझे उसका वॉल्यूम मार्क करना है। तो ये भी पॉसिबल चीज़ है। वॉल्यूम। ठीक है, तो आप अगर देखो, ये मेरा सिग्नल कैंडल है, ये सिग्नल कैंडल का उसका वॉल्यूम मार्क हो जाएगा। तो किसी का क्राइटेरिया ये टाइप का भी फिक्स हो सकता है कि हाँ मुझे ये टाइप का कंडीशंस चाहिए। ठीक है, तो हाँ, प्लीज मेक वन स्टडी ऑन EM क्रॉस ओवर टाइप्स। श्योर सर, जॉकिन सर थोड़ा टाइम दीजिए, उसके ऊपर हम आते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट सिग्नल टू रेट के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे आप यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। अभी देखो, अब जब अगर वॉल्यूम की बात की, तो मैंने अभी राइट नाउ मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया, आपने देखा रहेगा मैंने ऐसे में यूज़ किया, ऐसे में मैं वॉल्यूम क्यों डाला, वो क्यों डाला मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, आप जब लार्ज सिग्नल टू रेट आप जब कंडीशन यूज़ करोगे ना, तो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट ओ एच एल सी आता है एंड एवरेज लाइन आता है। उसमें आपका स्टडीज़ नहीं आता है, कोई स्पेसिफिक स्टडीज़ नहीं है, मतलब कुछ भी आ सकता है लेकिन वॉल्यूम नहीं आता है। वॉल्यूम कहाँ पर आता है, इधर जब एनी लिखा था, ई प्राइस का बदले ई एनी, वहां पर आप वॉल्यूम यूज करते हो। अब यहाँ पर मेरे पर कोई ऑप्शन नहीं था, तो आई हैव टू क्रिएट वॉल्यूम स्टडी फर्स्ट। वॉल्यूम स्टडी आप क्रिएट किया कर सकते हो। वॉल्यूम स्टडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एसएमए को यूज करके। एसएमए में हम वॉल्यूम मैंने डाल दिया, और एसएमए को मैंने 0 बार कर दिया। 0 बार यानी स्टैंडर्ड बार 1 डाल दिया, तो कि वही कैन मार्क करेगा मुझे, वही वॉल्यूम मुझे मार्क कर सकता है। तो मुझे क्या मिलेगा कि वो कंडीशन में यूज़ कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। ये जो ऐसे में है, आप ये ऐसे में चेक करो, ऐसे में का वो इधर रहेगा ना, इधर ऐसे में चेक करो, ऐसे में का वॉल्यूम चेक करो, और वॉल्यूम का मेन वॉल्यूम का चेक करो। यहाँ पर देखो, ये वॉल्यूम है, ये नॉर्मल वॉल्यूम ब्लू कलर का, और ये ऐसे में का वॉल्यूम जो मैंने ऐड किया था, राइट, सेम रहेगा। ठीक है। तो मुझे ये आपको बता रहा हूँ कि मैंने वॉल्यूम मार्क किया। वॉल्यूम भी आप बना सकते हो कई जगह पे। आपको कंडीशन जब आप बनाओगे ना खुद से, तो आपको पता चलेगा कि कई जगह पे वॉल्यूम नहीं है अवेलेबल, तो आपको ये वे में आप क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज अ टाइप यू कैन यूज इट। तो हमने क्या किया, ऐसे में से हमने वॉल्यूम क्रिएट किया। तो ओके, यहाँ पर, तो जहाँ पर थे ना हम, वहाँ पर आ जाते हैं। हाई लाइन मार्क करना है, एंड यहाँ पर प्राइस मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये हाई लाइन आ गया। ठीक है, तो ये हाई लाइन आ गया। अभी एक और स्टडी है परसेंटेज चेंज ऑफ। परसेंटेज चेंज ऑफ लाइन का काम है आपको ए वैल्यू से बी वैल्यू का, दोनों के बीच का परसेंटेज बताएगा कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, ऑन अ परसेंटेज वाइज में। अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो आप डिफरेंस ऑफ लाइन यूज कर सकते हो। देखो, आपके पास अगर डिवाइड करना है तो रेशियो ऑफ लाइन यूज कर सकते हो। आपको डिवीजन करना है, मतलब ए माइनस ए डिवाइड बाई बी, तो आप ये कर सकते हो रेशियो ऑफ लाइंस। आपको अगर माइनस का वैल्यू चाहिए, आपको ए माइनस बी वैल्यू, तो आप डिफरेंस ऑफ लाइन का एक स्टडीज है, डिफरेंस ऑफ लाइन। ठीक है, ए माइनस बी को यूज करने के लिए, ए प्लस बी तो सम ऑफ लाइन को यूज करना है, मतलब ए वैल्यू प्लस बी वैल्यू को प्लस करना है, तो सम ऑफ लाइन यूज करना है आपको। तो मैं आपको कंडीशन एक काम करता हूँ, यहाँ पर नोटपैड में लिख देता हूँ, आपको इजी रहेगा। देखो, ए प्लस बी यूज करना है, तो यूज कंडीशन आपको सम ऑफ लाइन। ठीक है, ए माइनस बी वैल्यू करना है, तो डिफरेंस ऑफ लाइन। ठीक है, और आपको डिवीजन करना है, ए डिवाइड बाई बी, तो रेशियो ऑफ लाइन। फोर्थ वन, ए इंटू बी मल्टीप्लाई ऑफ लाइन। ये सारी जो है ये कंडीशंस के नाम है। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन, ए, इनका परसेंटेज देखना है क्या आपको, तो परसेंटेज लाइंस। इज दिस क्लियर, ये आपको काम आ सकता है। ए वैल्यू हो सकता है कि आपका लास्ट रेट होगा, और कोई एक स्पेसिफिक इंडिकेटर होगा, तो लाइक दिस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ए वैल्यू एंड बी वैल्यू को लेके, आपको अंडरस्टैंडिंग हो करने के लिए। ठीक है, आपको चाहिए तो ये मैं आपको चैट में भी डाल सकते हो, तो आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो वगैरह। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दे रहे हो, कहाँ पर, चैट में, तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ कंडीशंस वेयर यू कैन यूज टू डे लाइफ में। अभी एक एक करके समझते हैं क्या काम करता है करके। ठीक है, सम ऑफ लाइन की कोई ज़रूरत नहीं मुझे समझ आपको समझाने में। ए
ए वैल्यू का बी वैल्यू का प्लस करके दे देगा वैल्यू। ए वैल्यू हो सकता है आपका वॉल्यूम हो सकता है, बी वैल्यूम हो सकता है कहीं और, एक्स वाई जेड का कोई जगह का इंडिकेटर हो सकता है। दो इंडिकेटर का प्लस चाहिए तो एक इंडिकेटर ए में आ जाएगा, दूसरा इंडिकेटर बी में आ जाएगा, और दोनों का वैल्यू का आपको मिल जाएगा वैल्यू सम ऑफ लाइन वाले सब ग्राफ में। ठीक है। तो ये शायद ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, शायद यही आपको चाहिए था सामने। ठीक है, यहाँ पर हम ये अभी काम आएगा। ए वैल्यू, अभी यहाँ पर ए वैल्यू क्या है हमारा, ऑल टाइम हाई लाइन। बी वैल्यू क्या है हमारा, लेटेस्ट प्राइस जो कि क्लोज प्राइस है। ओके। तो मुझे ये कंडीशन यूज़ करना है, परसेंटेज चेंज ऑफ लाइन। मैं इधर परसेंटेज पी सी एन टी लिख देता हूँ। यू कैन यूज़ शॉर्ट फॉर्म और यहाँ पर पूरा आ जाएगा, यहाँ पर पी सी एन टी। ए वैल्यू मेरा ये है, जो कि इसमें क्या आएगा मेरा, ऑल टाइम हाई लाइन, और मेरा भी क्लोज प्राइस। तो इधर मुझे लिखना है पी सी एन टी ऑफ ए टी एच, परसेंटेज ऑफ ऑल टाइम हाई। ठीक है। क्या है मेरा, ये डेटा लाइन 1 ए और डेटा लाइन 2 बी है। ठीक है। तो इस हिसाब से जाना आपको, लॉजिक वाइज आप समझ, आप जब क्रिएट करोगे तो ये टाइप के जाना, जो कि मैंने आपको चैट में दिया ना, तो आप वो वे में भी जा सकते हो। ठीक है। तो इधर ऑल टाइम हाई मैंने ले लिया, और नीचे क्लोज प्राइस, लेटेस्ट प्राइस। डिस्प्ले में आपको कोई भी डाल सकते हो, एक्स वाई जेड ये फॉर्मेट में, और सब ग्राफ में न्यू आएगा। ठीक है। तो अभी ये बता रहा है कि ऑल टाइम हाई से राइट नाउ ये जो स्टॉक है, ओके, वो 25% डाउन है, मैस्डॉक। ये क्यों हिल रहा, कितना परसेंट डाउन है ये, ऑल टाइम हाई से लेके क्लोज प्राइस? शायद क्लोज प्राइस फिक्स नहीं हुआ है गेस, क्लोज प्राइस फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि एडजस्ट नहीं हुआ है। राइट राइट, ये जो है ना अभी राइट नाउ एडजस्ट नहीं हुआ है, वो जो डेली टाइम फ्रेम में जो वैल्यू आता है ना। हाँ राइट नाउ, अच्छा अच्छा ओके, ये चार्ट आगे हो गया था ऐसा। ठीक है। यहाँ पर तो राइट नाउ, सॉरी सॉरी, ये अभी राइट नाउ 5.75% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, विच इज़ वेरी मच बेनिफिट इन द नियर ट्रेडिंग डेज, अगर अच्छे खासे ये हो जाते हैं। अब मुझे ये देखना है, पूरे लिस्ट में से देखना है कि ये कौन से स्टॉक है जो नियर बाय रेंज में। ओके। अभी आपको सबको पता है कि ग्रुप स्कैन क्या काम करता है, फिल्टर स्कैन करने का काम करता है। राइट। तो मुझे यहाँ पर मुझे ये वैल्यू काम नहीं आएगा, मुझे सिग्नल काम आएगा, ये टाइप के सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। तो मुझे ये देखना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो नियर बाई -5% के रेंज में है। ठीक है। 2930। बोनस हुआ है सर, शायद बोनस, ऑल टाइम हाई बोनस। इसका जो ऑल टाइम हाई है 2904 है। लेट मी चेक, वो बैकग्राउंड चेक कर देते हैं इसका। अगर आप बोल रहे हो तो मैं चेक कर लेता हूँ इसके रिगार्डिंग। हाँ, बट ऑल टाइम हाई जो कंडीशंस में आपको बता रहा हूँ वो यही है काम का। मैच डॉक नहीं, अगर आपको बीएससी ले रहे हो यहाँ पर तो बीएससी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको खाली एक ऑल टाइम हाई की कंडीशन दे रहा हूँ, आई गेस दिस स्टॉक। मैच डॉक में ही थोड़ा ये वेट करते हैं क्या है करके उसमें। ठीक है। ऑल टाइम हाँ, आप जो बोल रहे हो 2930, चेक कर लेते हैं उसका। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, और मुझे अभी सिग्नल क्रिएट करना है कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इन रेंज है, मतलब -3 से लेके -6 के रेंज में हो। ठीक है। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स है वो आ जाएंगे, पहले तो मैं ये ऑल टाइम हाई का जो ये कैंडल था वो हटा देता हूँ। हाँ, अभी इज इन रेंज करके एक कंडीशन है। ठीक है। इज इन रेंज, इज इन रेंज में आपको ये पता चलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको ऑल परसेंटेज ऑल टाइम हाई लेना है, क्यों, मुझे इसका रेंज निकालना है अभी। को ये जो अगर रेंज बता देगा मुझे कि -3 से -6 के अंदर है, तो मेरा सिग्नल ऑटोमेटिकली मेरे चार्ट में प्लॉट हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज चेंज ऑफ लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पर ये वैल्यू डालना है, सबसे पहला जो छोटा वैल्यू रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल माइनस की बात करो तो -6 इज़ अ छोटा वैल्यू फ्रॉम माइनस साइड। ओके। तो ये वैल्यू में जाएगा, -3 नहीं आएगा, -3 से -6 नहीं आएगा, इधर आपको ये फॉर्मेट में जाना है। अगर ज़ीरो और प्लस की बात करें, प्लस की ये साइड बात करें, तो आपको यहाँ पर ये डालना है
जीरो से लेके फाइव के चाहिए, तो इधर जीरो और इधर फाइव आएगा। इधर माइनस की बात करें तो -6 आएगा पहला, और इधर -3 आएगा। ओके। तो ये थोड़ा आप थोड़ा ट्रिक है इसमें, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है। इन रेंज डाल लेता हूँ, इन रेंज। और यहाँ पर मैं सिग्नल प्लॉट कर लेता हूँ अपने प्राइस। तो ये जो स्टॉक है ना, यहाँ पर सिग्नल दे रहे हैं, देखो ये वाला भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो कि रेंज में थे वो। ओके। अभी मैं अपना ग्रुप स्कैन इजीली कर सकता हूँ, आप सबको पता है अगर सिग्नल बन गया तो मेरा ग्रुप स्कैन इजीली बन जाएगा। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ उसको। आज का डेट दे देता हूँ 3 अप्रैल। यहाँ पर मैं अभी स्कैन में जा रहा हूँ। ये थोड़ा थोड़ा मैं फास्ट फास्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो यूज़र आप ज्वाइन कर रहे हो यहाँ पर वो इजी है, आपको सब कुछ समझ रहा है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। सिग्नल क्रिएट कर दिया, स्कैन को कैसे जाना है करके, राइट ना। ओके। हमारा आज का जो मेन पॉइंट है कि स्टडीज़ एक्सप्लोर करना, जो कि मैंने शायद आपको यहाँ पर नोटपैड में बताया ना, वो सारी चीज़ एक्सप्लोरेशन में आपको काम आ सकती है। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि ये छोटा ग्रुप ले लेता हूँ, निफ्टी 50, क्योंकि इंडेक्स है, इंडेक्स को ट्रैक करना है। कौन से स्टॉक है जो अभी मूव कर सकते हैं वो चेक करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेली टाइम फ्रेम लूँगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई मुझे डेली में चेक करना है। ठीक है। वीकली भी ले सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, वीकली भी ले सकते हो। स्टडीज़ में लोड करना है आपको, जो हमने यहाँ पर सेव की थी 3 अप्रैल, वो यहाँ पर लोड करना है। यहाँ पर पैनल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली फिल्टर में जाना है, इधर इधर मोड में, स्टडी फिल्टर में, स्टडी फिल्टर में। और ऑल टाइम हाई नहीं, आपका क्या आएगा, इन रेंज वाला आएगा। ठीक है। और एक स्कैन करके देख लो, कोई है क्या। आई गेस ये इतने सारे स्टॉक है यहाँ पर। स्टडी का कॉलम चेक कर लो, और कितने डाउन है ना, वो आपको पता चल जाएगा परसेंटेज चेंज में। तो सबसे पहले बजाज फिनसर्व है जो 5.5% नीचे है खाली अपने ऑल टाइम हाई से, करंट के इसकी बात करो तो। एकदम लीस्ट है वो आईसीआईसी बैंक है, बैंकिंग। राइट। आप सबको समझाइए, सारे स्टॉक जो अभी मैंने बताया। ओके। तो ये आप हिसाब से ये आप मार्किंग कर सकते हो, ये स्टॉक को आप वॉच कर सकते हो फिर। ओके। तो हमने कितनी इजीली तरीके से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ऑल टाइम हाई से ये एक क्राइटेरिया है, राइट, ये एक कंडीशन है। आप बाकी जगह पे देख सकते हो, चार्टिंग में वगैरह हो गया या ट्रेडिंग में वो आपको लिस्ट बता देते हैं, लेकिन उसमें क्या, वो कैसे जाना पड़ता है। यहाँ पर आप खुद से मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको क्या देखना है। ओपन प्राइस नियर चाहिए, लो प्राइस नियर चाहिए, हाई लाइन नियर चाहिए, कोई स्पेसिफिक रेंज है वो आपको नियर चाहिए, वो आप इधर एक्स वाई एंडलेस पॉसिबिलिटी है यूज़ करके। ठीक है। तो खाली नियर बाय आई गेस 4-5 कंडीशन यूज़ करके मुझे कंडीशन मिल रहा है, लिस्ट मिल गया इजीली। क्या यूज़ किया मैंने, यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो कंडीशन यूज़ किया, परसेंटेज चेंज ऑफ लाइन कंडीशन यूज़ किया, और एक ईज इन रेंज करके कंडीशन यूज़ किया। ओके। तो शायद ये आपको डे टू डे वाले में तो काम नहीं आएगा, जो आपको रिसर्च करोगे तब आपको काम आएगा। ओके। किसी को कुछ और पूछना है, राइट राइट नाउ, जो कि मैंने आपको लाइक इसमें भी दिया हुआ है, चैट में भी दिया हुआ है, तो वो भी एक कंडीशंस है जो कि यूजफुल कंडीशन है। अभी किसी को कोई रेशियो निकालने का है, वो भी आप निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके देखने का है वो भी निकाल सकते हो। ठीक है। वो टाइप का। जॉकिन सर आप पूछ रहे थे कि वो ईएमए के ऊपर भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल कौन सा स्टॉक है जो 200 ईएमए से परसेंटेज डाउन है, 3%, 4%, वो देख सकते हो। ठीक है। ये सारी कंडीशंस तो एक ही आएगी, शायद उसमें भी ये टाइप के कंडीशन आएगा। यहाँ पर मैं ईएमआई डाल देता हूँ, ईएमआई 200, 200 प्राइस में प्लॉट कर, तो ये मेरी 200 ईएमआई की रेंज है। आई वाज आस्किंग लाइक 9 ईएमआई क्रॉसिंग 30 ईएमआई लाइक। ओके, क्रॉस ओवर। ओके। क्रॉस ओवर, इसको मैं 9 ईएमआई कर देता हूँ। ये मेरा 9 ईएमआई। आपका अभी और एक ईएमआई चाहिए, क्लोज लाइन ही आएगा यहाँ पर, और 30 आएगा। ईएमआई यहाँ पर मैं 30, आई डिफाइन दिस कलर टू एज एन रेड कलर।
और थिकनेस में 2 दे देता हूँ। सब ग्राफ में प्राइस में प्लॉट कर देता हूँ। सो आई वांट टू सी ग्रीन लाइन कटिंग रेड लाइन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों साइड बन जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई है कि चलो मुझे खाली क्रॉस ओवर चाहिए, आप सिंपल क्या करो, सिग्नल क्रॉस ओवर डालो, सिग्नल क्रॉस ओवर। एक कंडीशन है, दोनों लाइन ले लो, 9 एंड 30। क्रॉसिंग परसेंटेज का कोई अगर आपको यूजफुल है, कोई ऐसा लग रहा है कि इतना परसेंटेज का क्रॉसिंग होना चाहिए तो ही इसमें तो आएगा करके, तो ये कुछ मत रखो, सिंपल क्रॉस ओवर चाहिए यहाँ पर, ये 0 और ये अनचेक रखो। इधर डालो क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर डालो, डिस्प्ले में जाओ, सिलेक्ट कर लो सिग्नल्स को। इधर मैं ये दे देता हूँ, यहाँ पर मैं सब ग्राफ प्राइस में। तो कितना इजीली आपको क्रॉस ओवर का मिल जाएगा, अपने आप प्लॉट देगा। नहीं तो हमेशा मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, मैनुअल कंडीशंस बनाओ। मैनुअल कंडीशन यानी इस कटिंग लाइन यूज करो, इस कटिंग लाइन डाउन यूज करो, ये टाइप का भी सिग्नल क्रॉसओवर करके कंडीशन है। पर लेकिन देखो इसके बेनिफिट भी है और इसके ड्रॉबैक खाली एक ही है। जब आपको कोई XYZ कंडीशन को डिफाइन करना रहेगा ना, इसको पकड़ के, इसको समझ के, ये एक कंडीशन हो गई, यहाँ पर आपका स्टॉप नहीं होगा। आई गेस आप यूज करोगे XYZ इंडिकेटर और यूज करोगे इसके साथ, तो उसके साथ आपको सेटिस्फाई करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको काम आएगा कि इसको आपको डिफाइन करना है, क्रॉस ओवर को डिफाइन करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर लास्ट रेट बनाना है ना, लास्ट रेट, लास्ट सिग्नल टू रेट, तो यहाँ पर है ना क्रॉस ओवर आएगा, क्रॉस ओवर में वो बाय एंड सेल डिफाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है। जस्ट राइट क्लिक से किया, I was like asking 9 EMA crossing 30 EMA like। जॉगिन सर, ये जो मैंने अभी राइट नाउ बताया, वो आपका फुलफिल हो रहा है कंडीशन। ओके। ठीक है, तो शायद आपका ये डाउट क्लियर हो गया। एंड हाँ, इसको आप सेव करके आप XYZ कुछ भी देख सकते, फॉर एग्जाम्पल अभी 9:13 है, अभी आपको कुछ और चाहिए। ठीक है, 9:13 है, अभी आपको 20:50 का चाहिए, तो 20 डाल दो, सिग्नल्स ऑटोमेटिकली वो स्विच हो जाएंगे। तो कितना इजीली है ये करना, 20:50 का बन जाएगा। आप हिसाब से सेव कर दो। यहाँ पर ये भी कर सकते हो, यहाँ पर 100 200 का डाल दो। देखो जो आप नेमिंग करोगे, आप मेक श्योर कि आप जो वैल्यू यहाँ पर चेंज करो वही वैल्यू आप नेमिंग में यूज करो। ठीक है, काफी टाइम क्या होएगा, आपने यहाँ पर चेंज किया पर लेकिन यहाँ पर आपने नेम चेंज नहीं किया, तो आप जब स्टडी मैनेजर लुक करोगे, यहाँ पर ही आप वॉच करोगे, तो आप देखोगे ये कोई क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं है, लाइक 100 को तो क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं, बट अंदर के वैल्यूज में हो सकता है इनपुट्स कुछ डिफरेंट होगा। ओके। तो कितना इजीली हमने ये टाइप के क्रॉसओवर्स जो आप बाकी जगह पे ढूंढते हो तो इजीली मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आया था आई गेस, यहाँ पर क्रॉस सेल क्या आता है, यहाँ पर बाइक, यहाँ पर बाइक आया था। ठीक है। तो ये टाइप का क्रॉसओवर आप कर सकते हो यहाँ पर। कंडीशन, कंडीशन क्या यूज़ किया मैंने, ये में जो कि इंडिकेटर है वो प्लॉट किया, उसके बाद क्रॉसओवर यूज़ किया, क्रॉसओवर करके एक कंडीशन है। ठीक है। हाँ, और एक आपको बता देता हूँ स्टडीज में, इंट्रा टाइम फ्रेम के लिए, चलो इंट्रा टाइम फ्रेम के लिए आपको कंडीशन बताता हूँ। 5 मिनट लगाओ, आपका चार्ट कोई भी 5 मिनट 15 मिनट कोई भी ले लो, और यहाँ पर एक कंडीशन है। ठीक है, ब्रेकआउट डाल दो, इंट्रा डे फर्स्ट बार ब्रेकआउट करके। ठीक है, इंट्राडे फर्स्ट बार ब्रेकआउट, यहाँ पर हाई लो लाइन ले लो क्योंकि वही चाहिए रहता है आपको। ठीक है, कितने मिनट का, मेरे पास 5 मिनट का है तो मैं 15 मिनट का ब्रेकआउट चाहिए, तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से सेकेंड्स डाल दो। 900 सेकेंड मतलब 15 मिनट, इधर 15 मिनट ब्रेकआउट डाल देता हूँ, डिस्प्ले में येलो ले लेता हूँ और ऑरेंज ले लेता हूँ और सिग्नल को 6 कर देता हूँ।
तो कितना इजीली मिल गया कि एक ही कंडीशन यूज किया। ये कैंडल है, ये 15 मिनट का ब्रेकआउट है, ये वाले कैंडल, ये कैंडल है, यहाँ पर सेल है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कैसा है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक हुआ जिसने यहाँ पर क्रॉस किया और टर्न अराउंड होके वही दिन हुआ, तो नहीं आएगा, एक ही आएगा। यहाँ पर बाई दिया तो अगले दिन अभी सेल ढूंढेगा। ठीक है, यहाँ पर सेल दिया तो यहाँ अगले दिन बाय, बाय दिया अगले दिन सेल। ओके, एक ही कंडीशन आपको आएगा यहाँ पर, दिन में एक ही कंडीशन, या तो बाय साइड या तो सेल साइड। सो हाउ इट इज पॉसिबल, आपको खाली सर्च करना है स्टडी में, इधर ब्रेकआउट देखो, ब्रेकआउट में भी क्या, इंट्राडे फर्स्ट बार ब्रेकआउट। ओके, मैंने खाली ब्रेकआउट यूज किया तो इंट्राडे फर्स्ट बार ब्रेकआउट कंडीशन है। ठीक है, तो ये आप सबको समझा, जो भी इंट्राडे फर्स्ट बार ब्रेकआउट मैंने आपको बताया। ओके, तो वो दिन में एक ही बार कंडीशन देगा, आइदर ऑफ साइड बाय या तो सेल। सेम डे में अगर दोनों हो रहा है, जैसे यहाँ पर सेल हो यहाँ पर बाय हो, वो नहीं पॉसिबल है। वन सेल देन अदर देन हो अगले दिन ये हो सकता है। अगर दोनों दिन सेल है तो एक ही सेल पकड़ेगा वो दोनों में से, शायद दोनों पकड़ रहे हैं यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, दिन में एक ही सिग्नल। यस, तो ये कंडीशंस है जो आपकी स्टडीज में काम आ सकती है, आपकी इसमें काम आ सकती है। छोटे छोटे स्टडीज है लेकिन काफी इफेक्टिव है, आप देखो यहाँ पर। ठीक है।